Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we will discuss about importance of delegation. जो ये हम अथॉरिटी डेलीगेट कर देते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को, उनसे काम करवाने की कोशिश करते हैं, इससे फ़ायदा क्या है, मेरिट्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहली बात यह है कि मैनेजमेंट इफेक्टिव हो जाती है। मैनेजमेंट कैसे इफेक्टिव होगी? अरे भाई, जो टॉप बॉसेस हैं उनको अब ज़्यादा टाइम मिलेगा सिंपल रूटीन मैटर्स या स्मॉल मैटर्स अब जूनियर्स कर रहे हैं। सो सीनियर्स नाउ विल हैव मोर टाइम टू फोकस on some new strategies, some new products, some new expansion, diversification. So that is how it helps. So it gives executives more time. सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऊपर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको अब ज़्यादा समय मिलता है फॉर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, है ना। कंपनी मान लेते हैं अच्छा कर रही है तो, लेकिन और भी तो अच्छा कर ही सकती है ना जितना अच्छा कर रही है उससे। तो इट एनेबल्स द मैनेजर टू असाइन द रूटीन वर्क। एटलीस्ट रूटीन वर्क तो सबॉर्डिनेट्स को मिल जाए। और सबॉर्डिनेट्स का ना कई बार नेचर भी होता है दैट लाइक टू डू रूटीन वर्क, समटाइम्स फ्यू सबॉर्डिनेट्स, दिस इज माई एक्सपीरियंस। एनीवेज, द सेकेंड थिंग इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। जो काम अब तक बॉस कर रहा था, अब अगर वही काम जूनियर करने लगे, चाहे उसमें से कुछ हिस्सा, सम पोर्शन ऑफ दैट वर्क, ही विल फील मोटिवेटेड। अब उसकी स्किल्स ज़्यादा इंप्रूव होंगी। नाउ ही हैज़ गॉट इन अ वे सम वर्क ऑफ सुपीरियर नेचर, है ना। नाउ दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटीज टू यूटिलाइज देयर टैलेंट। अब तक वो काम बॉस खुद ही कर रहा था, जूनियर को देता ही नहीं था। सपोज कहीं मीटिंग्स करने जानी है ना, कुछ डिसीजंस लेने हैं, कुछ भी करना है, अब तक वो सारा काम बॉस खुद करता था। अब जूनियर को दे दिया तो उसको जब काम करने को मिलेगा तब तो वो सीखेगा ना। सो इट अलाउज देम टू डेवलप दी स्किल्स and enable to perform complex task. जरूर नहीं है कॉम्प्लेक्स टास्क हो, सिंपल सी बात यह है कि जो काम, वही बात मेरे को शायद रिपीट ही करनी पड़ेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि बॉसेस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करते हैं और सबॉर्डिनेट्स को सिंपल दिया जाता है, बट इट्स यूजुअल कि जूनियर्स को हमेशा सिंपल काम दिए जाते हैं क्योंकि वो उसी को कर पाएंगे ऐसा माना जाता है। और जो भी डिफ़िकल्ट काम होते हैं, कोई बड़ी डील है, कोई कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, तो वो बॉस खुद डील करता है। अगर वो इस तरह के काम भी जूनियर्स को देने लगेगा तो अब उनको एक तरह से ट्रेनिंग मिलेगी ना, तो कल को डेलीगेशन एक तरह से डेलीगेशन डेवलप्स द फ्यूचर मैनेजर्स, है ना। यहाँ पर भी फिर वही बात लिखी इन्होंने कि द डेलीगेशन डेवलप्स द फ्यूचर मैनेजर्स। आज वो जूनियर काम कर रहा है कुछ छोटे छोटे लेवल के, जो कभी पहले बड़े बॉस किया करता था, फिर बाद में कल को फिर वही प्रमोट हो सकता है, बॉस हो सकता है रिजाइन कर दे, किसी और कंपनी में चला जाए, कुछ है, तो ऐसे में फिर वो जो जूनियर है ही मे बी प्रमोटेड एंड ही मे डू द अदर बिग थिंग्स। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इट विल वर्क एज ए मोटिवेशन फैक्टर फॉर द एम्प्लॉइज, ये तो है। डेलीगेशन शोज द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट्स। वो तो होते हैं ना, जब आप जैसे आज की तारीख में आप किस में हो, 12th में हो ना, अगर सपोज आपके घर में कोई काम हमेशा पापा ही करते हैं, चाहे वो मार्केट से शॉपिंग ही करके लाना है या कुछ भी काम, अगर वो आपको दे दें और आपका मन भी हो करने का, तो उससे आपको फील होगा ना कि हाँ भाई ठीक है, अब मैं भी कुछ कर पा रहा हूँ, एंड दैट विल शो दैट ही हैज़ कॉन्फिडेंस इन यू। और काम करने से फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता भी है नेचुरली। सो इसमें लिखा भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्क बिल्ड्स द सेल्फ एस्टीम। जब आप कोई चीज़ करते हो तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। जैसे आज से पहले मान के चलो कि जब भी घर में मेहमान आते हैं, मम्मी उनके लिए कुकिंग करती है। वैसे आई डोंट नो एनी वन ऑफ यू लिसनिंग माई वीडियो में भी इंटरेस्टेड इन कुकिंग, बट सपोज आज मम्मी आपको बोलती है कि दैट यू डू द कुकिंग, है ना। मे बी यूर बॉय और मे बी यूर गर्ल एंड यू आर डूइंग कुकिंग, और यू मे बी एंटरटेनिंग द गेस्ट सपोज इन देयर एब्सेंस, तो दैट विल शोज द कॉन्फिडेंस ना। या किसी फंक्शन में जाना है तो आप चले गए फैमिली को रिप्रेजेंट करते हुए, जो अभी तक पापा ही जाते थे। मान लेते समटाइम ऐसा होता है मोहल्ले में कोई शादी है, फंक्शन है, एंड समटाइम यू जस्ट हैव टू गो फॉर व्हाट यू कॉल इज अटेंडेंस। अभी आपको भेज दिया तैयार श्यार करके, चल बेटा आज अब तू चला जा, मैं नहीं जा रहा, तो आप लिफाफा भी दे के आ रहे हो एंड यू फील कि हाँ ठीक है भैया, जो काम अभी तक पापा कर रहे थे वो मैं कर रहा हूँ। सो इसी तरह से आप सिमिलरली यू कैन प्रिज्यूम दिस थिंग इन द ऑफिस, कि वहाँ पर कोई भी मीटिंग हो रही है, यू नो किसी से जाके मिलना है, माना दूसरे शहर में जाके कोई पेमेंट करनी है, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। एक एम्प्लॉय दूसरे शहर में जा रहा है ट्रेन से, एरोप्लेन से, फिर वहाँ पर किसी से मिल रहा है, उसको पेमेंट करके आ रहा है, रिसीट्स लेके आ रहा है, इट विल एड अप टू हिज कॉन्फिडेंस ना। सेल्फ एस्टीम उसकी इंप्रूव होगी, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, ही फील एनकरेज्ड
और वो अपनी परफॉर्मेंस को भी बेटर करने की सोचेगा। नहीं, डेफिनेटली ऐसा तो फिर होगा ही ना, राइट। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, अब ये ना कंपनी के एंगल से है कि अगर एक कंपनी अपने यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ एम्प्लॉयज का कंसेप्ट यूज कर रही है तो उसके एम्प्लॉयज अब मोटिवेट हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, ट्रेंड हो रहे हैं। कल को कंपनी नई लाइंस में जाना चाहे, डाइवर्सिफाई करे, एक्सपैंड करे, तो नाउ दे विल हैव मोर मैनेजर्स। देखो आमतौर पर एम्प्लॉयज की शॉर्टेज नहीं होती दुनिया में, मिल ही जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो काम करना होता है किसी की डायरेक्शन में। लेकिन मैनेजर्स का ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज उन्होंने काम करवाना होता है। दे हैव टू थिंक आल्सो, जस्ट डोंट हैव टू एक्ट। तो डू एज डायरेक्टेड करने वाले लोग तो दुनिया में इनफाइनाइट हैं, लेकिन उनको गाइड करने वाले, ट्रेन करने वाले, मोटिवेट करने वाले एज ए लीडर्स लोग कम होते हैं। तो कंपनी के लिए भी अच्छा है अगर वहाँ पे डेलीगेशन का सिस्टम है, और धीरे धीरे नीचे के ऊपर था ना हमने कि इट क्रिएट्स न्यू मैनेजर्स। तो वो नए मैनेजर्स जो हैं वो कल को हेल्प करेंगे ना कंपनी को ग्रो करने में। एक तो जो काम कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं वही बेटर होगा, दे विल बी मोटिवेटेड, सो ऑब्वियसली दे विल बी मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। और ऊपर से कल को अगर कंपनी नए प्रोडक्ट लाइंस में ऐड करती है तो इट विल हेल्प इन द ग्रोथ ना। सो इट एक्ट्स एज ए गुड ट्रेनिंग ग्राउंड। अब मैं बुक में से पढ़ रहा हूँ, डेलीगेशन एक्ट्स एज ए गुड ट्रेनिंग ग्राउंड एंड प्रिपेयर्स द सबऑर्डिनेट टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन। कल को कंपनी नई लाइंस में जा रही है जैसे मैंने कहा, तो सो उनके पास पहले से मैनेजर्स होंगे। अ टीम ऑफ ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड एग्जीक्यूटिव्स कैन फेस द फ्यूचर चैलेंजेस। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट हिरार्की। नेचुरली अगर आप डेलीगेशन ही नहीं कर रहे हो तो हिरार्की क्या है? फिर तो बस एक टॉप बॉस है, उसी की चल रही है, बस कुछ है ही नहीं नीचे, बाकी तो सब उसके नीचे बस जूनियर्स हैं। तो वो एक प्रॉपर हिरार्की नहीं बनती। कोई भी जो बड़ी कंपनी होगी उसका एक हिरार्की होगी। फिर हम ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं अगर हमें हिरार्की सेट नहीं करनी? तो हमने बिल्कुल चैप्टर के शुरू में ही बता दिया था कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग ए हिरार्की। सो डेलीगेशन एस्टैब्लिशेस द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप विच इज द बेसिस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या? यही तो है, कौन जूनियर है, कौन सीनियर है, कौन किसको कमांड करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। सो इट इज द डिग्री एंड फ्लो ऑफ अथॉरिटी विच डिटरमिन्स हु हैज टू रिपोर्ट टू whom, कौन किसको जवाब देगा। द एक्सटेंट ऑफ डेलीगेटेड अथॉरिटी ऑल्सो डिसाइड्स द पावर दैट ईच जॉब पोजीशन एंजॉयज। किस जॉब पोजीशन पर क्या पावर है, कौन क्या कर सकता है, कौन किसको कमांड करेगा, कौन किसको इंस्ट्रक्शंस देगा, ये सब चीजें ही तो हैं। सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ही तो बेसिस है मैनेजमेंट हिरार्की की क्रिएशन का। एंड अगर हम अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इन तीनों कंसेप्ट्स को प्रॉपरली यूज करके चल रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। द थ्री एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, अथॉरिटी, responsibility and accountability, has to define powers, duties and answerability, provides clarities in duties to be performed, किसको क्या काम करना है वो बिल्कुल क्लियर होगा, अवॉइड्स ओवरलैपिंग, डुप्लीकेशन, तो इससे क्या होगा, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंग द डिपार्टमेंट्स। सो डेलीगेशन इज अ की एलिमेंट इन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग। अगर आप चाहते हो ऑर्गेनाइजेशनल गोल आपके अचीव हो, ऑर्गेनाइजिंग आपकी सक्सेसफुल हो, तो डेलीगेशन को डेलिबरेटली करना चाहिए, डेलिकेटली करना चाहिए, केयरफुली करना चाहिए। लेकिन डेलीगेशन इज ऑलमोस्ट अ मस्ट। आप सारा काम खुद नहीं कर सकते, आपको अपने जूनियर्स को इंप्रूव करना होगा, एनकरेज करना होगा, मोटिवेट करना होगा, तब आपके ये रिजल्ट्स जो हैं आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, डिसेंट्रलाइजेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।